बीत गई तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। सबसे बड़ी बात है कि उस सिद्धांत का राजनीति जीवन भर करते गए। पार्टी अब बहुत से नेता आते हैं तो आज आए कल पार्टी बदल लिए, लेकिन आज भी रघुवंश बाबू यहाँ हम लोग के बीच में नहीं है, फिर भी लगता है कि नहीं हम लोग के बीच में हैं। नमस्कार, मैं साजिद आपके साथ, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। इस वक्त हम पटना की सड़कों पर हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि जिस प्रकार कुछ ही क्षण पहले अभी विश्व प्रख्यात समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जी की मृत्यु हो गई है, उस पर इनकी क्या राय है। रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे, तो आप बिहारियों को हम क्या लगता है इससे इस बिहार को, इस देश को कितनी बड़ी क्षति हुई है। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान से नमन करता हूँ, उनका सत मैं नमन भी करता हूँ। और सबसे पहले चीज़ तो ये है कि एक जुझारू नेता थे और अपने जातिवाद से ऊपर उठ करके लोगों को मार्ग दिखाने का वो सबसे बड़ा काम किया और सबसे बड़ा संघर्षशील नेता भी रहे वो। अब मैं उनका ज़्यादा व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना ही कहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि अगर उनकी आत्मा को शांति हो, हम सब जितने भी बिहार वासियों हैं, हम उनके लिए शोक संदेश आज के लिए हम लोगों का रहेगा। और सबसे बड़ा ये पार्टी के ऊपर से लेवल उठ करके काम किए हैं, इनकी विवरण हम नहीं कर सकते हैं। आज तक जातिवाद नाम का चीज़ इनके अंदर नहीं रहा। जाति से उठ करके और सभी को मान सम्मान देने का काम भी किए और मान सम्मान लेने का काम भी किए। जिस प्रकार बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा में जो रघुवंश बाबू का जो फैक्टर है, इसको बहुत तेज़ी से मिस किया जाएगा, क्या आपको लगता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा प्रभावित होगा इसके लिए, लेकिन जो कहा गया है कि बीत गई तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। अब रघुवंश दादा धरती पर रहे नहीं तो उनकी तो शोक को तो नमन हम लोग करते ही हैं, लेकिन इसका थोड़ा बहुत प्रभाव जनता पर, हर चीज़ पर, पार्टी पर, सब पर आएगी। देखिए, राजनीति के पहल पे महानायक रह चुके हैं रघुवंश प्रसाद बाबू जी। आज उनके नहीं रहने पे देश दुखित है, खास करके हम लोग भी दुखित हैं कि बिहार में ऐसा नेता उभरना नामुमकिन है। तो आपको क्या लगता है रघुवंश बाबू की कौन सी क्वालिटी आपको बेहतर लगती है जिससे आप आगे राजनीतिक में ले सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उस सिद्धांत का राजनीति जीवन भर करते गए। पार्टी अब बहुत से नेता आते हैं तो आज आए कल पार्टी बदल लिए, लेकिन आज भी रघुवंश बाबू यहाँ हम लोग के बीच में नहीं है, फिर भी लगता है कि नहीं हम लोग के बीच में हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अंतिम सांस तक रघुवंश बाबू जहाँ से शुरुआत किए थे वहीं से समाप्ति जी, वहीं से समाप्ति की है। बहुत ही दुख की बात है कि रघुवंश दादा हम लोग के बीच में नहीं रहे, इसलिए उनके आत्मा के शांति के लिए नमन करता हूं मैं। सबसे पहले कि जो रघुवंश प्रसाद जो नेता थे, वो एक ज़मीनी स्तर से, जो ज़मीन से उठकर उतना बड़ा नेता बने हैं। ये नहीं कि मतलब एक धरातल से उन्होंने जो भी काम किया है वो धरातल से लेकर ऊपर सिरे तक काम किए हैं, और जो भी काम किए हैं लोगों को बीच में जनता भी देखी है उनके कार्य को कि उन्होंने किस तरह से कार्य किया है। समाजवादी नेता रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप बिहारवासी। मैं पहले उनका सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ। ऐसा जो जुझारू सामाजिक नेता जो गुजर गए हैं, हमारे बीच नहीं रहे, उसके लिए बहुत दुख की बात है कि जो बिहार का बहुत माननीय और सामाजिक जातिवाद से ऊपर उठकर समाज को विकास करने का काम किए हैं, वो आज नहीं रहे, उसके लिए बहुत बहुत नमन है। और ये सामाजिक लड़ाई लड़के आज जो बिहार का विकास करने में जो बिहार के सड़कें नज़र आती है, वो रघुवंश बाबू की देन है। जो केंद्रीय मंत्री रहते हुए जितने भी बिहार के ग्रामीण सड़क थी, वो सड़क को बनवाने के लिए अपना केंद्र से अधिक से अधिक फंड देकर अब विकास करने के काम किए हैं। सबसे पहले तो मैं रघुवंश बाबू को सत नमन करता हूं, उनकी आत्मा का शांति मिले। और केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा दिया, अब उनके जैसा मंत्री केंद्र में मिलना भी असंभव हमें लगता है। और बिहार की राजनीति की बात करूं तो बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति हुई है। रघुवंश दादा जैसा प्रखर नेता अब बिहार के लिए हमें नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जाति भेदभाव से ऊपर उठ करके विकास में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है। यहाँ तक कि वैसे लोकप्रिय नेता कम ही मिलते हैं। बहुत दुख हुआ, हम लोग उनको सुने तो एक वैसा नेता को हम लोग खो दिए हैं
जो गरीब गुरबों का, कोई भी जाति हो, उनसे जाति से मतलब नहीं है, लेकिन गरीब गुरबों का आवाज़ उठाने वाले, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर, उस नेता को हम लोग खोए हैं। इसको लेकर हम लोग को बहुत दुख हुआ है। आज हमारे बीच में रघुवंश बाबू नहीं रहे, उसका बहुत बिहार वासियों का दुख है। जो समाज के लिए, समाजवादी के लिए बिहार से लेकर केंद्र तक आवाज़ उठाते थे, उन्होंने 32 वर्षों तक समाजवाद को ढोए और गरीब गुरबों का आवाज़ को बुलंद किए, लोकसभा से लेकर के सभी जगह। आज हम लोग को बहुत दुख की बात है। हम लोग तो पटना आए हुए हैं किसी दूसरे कार्यक्रम के चलते, लेकिन यही मालूम चला है कि उनका निधन हो गया है। और कितने समाजवाद को यहाँ पैदा करके गए हैं, उनको भला ही हम लोग का दुख हो रहा है, लेकिन वो पैदा कर दिए जितने समाजवाद, वो सब उनके साथ रहेगा। और उनके परिवार को मैं सांत्वना देता हूँ कि आहत ज़्यादा नहीं हो, हम लोग उनके साथ हैं। मुझे बहुत दुख प्रकट हो रहा है कि वो बहुत बिहार के बहुत बड़ा नेता थे, राष्ट्रीय जनता दल के कुछ दिन अध्यक्ष रह चुके थे, वो गरीबों का मसीहा थे। उनको मरने से बिहार में, आज पूरे बिहार में शोक दिवस हम लोग मना रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा नेता हमारे बिहार से आज चले गए, बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं। आपने सुना कि रघुवंश प्रसाद बाबू की मृत्यु पर बिहार की जनता ने क्या कहा। और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।